गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं भास्कर विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो आप लोग व्हाइट बोर्ड देख के समझ गए होंगे क्या चीज़ है। आज हम आप लोगों को सिलोजिज्म या न्याय निगमन पढ़ाएंगे। न्याय निगमन में क्या होता है, इसमें एक दो या तीन कथन दिए रहते हैं, उसी से हम लोगों को निष्कर्ष निकालना होता है। आप लोग अक्सर फिगर बनाते समय या डायग्राम बनाते हैं और उससे आंसर निकालते हैं, तो अक्सर ये गलत हो जाता है और आप लोग कहते हैं कि नहीं हम एग्जाम में सही करके आए थे और ये बाद में गलत हो गया। ठीक है, आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, बिना डायग्राम के सीखेंगे कैसे न्याय निगमन को करते हैं, कैसे सिलोजिज्म होता है बिना डायग्राम के, और डायग्राम के साथ में भी हम आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहने पाए, क्या समस्याएं आती हैं उन सभी चीजों पे आज हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। अब इससे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, बिना डायग्राम के है तो इसके लिए तो कुछ तो सीखना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो आइए उसके लिए हम आप लोगों को एक टेबल सिखाते हैं। टेबल में जो अक्षर का प्रयोग किया गया है, ये ABCD जो भी लिखा है और क्या उसका क्या फुल फॉर्म है, क्या मतलब है, वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में आप लोगों को दो या दो से अधिक कथन दिए रहेंगे और उसमें क्या है, दो या दो से अधिक निष्कर्ष भी दिए रहते हैं। इन सभी को हम लोगों को उत्तर देना रहता है। ठीक है, अब आइए हम लोग सीखते हैं कैसे न्याय निगमन आएगा और कैसे हम लोग उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। चलिए पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रश्न कैसे आता है, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए जैसे प्रश्न आता है, कथन में क्या कहा जाता है कि सभी राम मोहन है, सभी राम मोहन है और सभी मोहन सोहन है ना। अब इस कथन किस तरीके से आते हैं, ये कथन नंबर 1 आता है, ये कथन नंबर 2 आता है और इससे संबंधित कुछ निष्कर्ष आते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, जब इस तरीके से प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सभी क्या लिखेंगे, सभी राम हैं, सभी राम क्या हो जाएंगे, मोहन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, मोहन। और सभी मोहन क्या है, यहाँ पे हो सकते हैं क्या हो जाएंगे, सोहन, है ना। अब हम लोग इससे आंसर निकालते हैं। क्या इस तरीके से ऐसा नहीं किया जा सकता, इस डायग्राम को एक और तरीके से भी तो बनाया जा सकता है ना। यानी कि ध्यान से किसमें कहा गया, सभी राम मोहन है और सभी मोहन क्या है, सोहन है। ये तो इस तरीके से ही डायग्राम बनेगा और आप लोग उत्तर दे लेंगे। क्या इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि एक इस तरीके से गोला खींचा जाए, है ना, और इस गोले को ही क्या कहा जाए, राम कह दिया जाए और इसी को क्या कह दिया जाए, मोहन। इसी लाइन को राम और मोहन कर दीजिए, मतलब पूरा राम जो है वो क्या है, मोहन है। क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है ना, है कि नहीं। तो आप लोग क्या नाम है, अगर पूरे को हम लोग राम माने पूरे को क्या बोलते हैं, मोहन, तो क्या पूरे राम मोहन नहीं होंगे, हो जाएंगे ना, 100% होंगे। तो आप लोग इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे जब इसका रिवर्स उत्तर देना पड़ता है ना। तो इसका तो ये भी तो बनता है, कुछ मोहन राम बनते, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे, सभी मोहन राम हो जाएंगे। इस तरीके से बार बार कंफ्यूजन आता है फिगर के माध्यम से, और हम लोग इसका उत्तर इस टेबल के माध्यम से देंगे। ठीक है ना। चलिए इसका क्या क्या उत्तर बनेगा भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आसानी से। और इसको समझने से पहले सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, और आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम इसको समझाते हैं। ठीक है ना। चलिए हो गया ना। चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें क्या क्या चीज प्रयोग करना है, क्या कहते हैं इसमें। अब इसमें क्या क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, ए, ई, आई और ओ। इन सभी को कहते क्या है, क्या इससे संबंधित है, क्यों इसको लिखा गया है, आइए इसको विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं ना। अब क्या लिखा है यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव को हम लोग क्या लिखेंगे, ए शब्द से दर्शाएंगे। जैसे आप लोगों को कथन क्या आता है, कथन आता है सभी ए बी हैं, या सभी बच्चे क्या हैं, मूर्ख हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं सभी ए क्या है, बी है, या सभी राम मोहन है, ऐसे भी तो बोला जा सकता है। मतलब इंग्लिश में अगर हम लोग कहेंगे ऑल ए आर बी, इस तरीके से ना। जब ये ऑल ए है ना, इस तरीके को हम लोग इसको क्या संबंधित कर सकते हैं, इसको क्या दर्शाया जाएगा, किस अक्षर से डिनोट किया जाएगा, ए से। ठीक है, जहां पे भी सभी का प्रयोग होगा, सभी ए
बी है, या इंग्लिश में ऑल ए, जहां पे ऑल लगेगा वहां पे कौन सा शब्द से संकेत करेंगे हम लोग, ए से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल निगेटिव लिखा है, ठीक है ना, यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव को हम लोग किससे दर्शाएंगे, ई से। ध्यान दीजिएगा कोई, अच्छा इसमें सेंटेंस कैसे यानी कथन कैसा आता है, इसमें कथन आता है कोई ए बी नहीं है, ठीक है, या कोई राम यानी कि कोई नहीं है, मतलब यूनिवर्सल है, कोई भी नहीं हो सकता, एक भी नहीं ना, कुछ का तो चांस है नहीं ना। इस तरीके से जब कोई कह दिया गया तो कोई है ही नहीं, कोई ए बी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग इंग्लिश में, नो ए आर बी, है ना, इसको किससे हम लोग दर्शाते हैं, हमेशा ई से ही दर्शाएंगे, ठीक है ना। किस शब्द का प्रयोग करेंगे इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब आता है हम लोगों को पार्शियल पॉजिटिव लिखे हैं। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये होता है आई हम लोग करेंगे, ठीक है ना। किससे दर्शाएंगे इसको, किसी भी अक्षर से प्लस माइनस जो भी मन करेगा आप लोग दर्शा सकते हैं ना, लेकिन समझना है, आते तो ऐसे ही क्वेश्चन है ना, इसको जो संकेत हम बता रहे हैं इसी के आधार पर लगाएंगे तो आसानी होगी, ठीक है। अब चलिए क्या लिखा है, कुछ ए बी है, तो ये क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव है ना, पार्शियल मतलब कुछ है, मतलब कुछ भाग जो है, कुछ ए जो है बी है, ठीक है ना, बाकी पूरा नहीं है, कुछ ही भाग है ना, ठीक है। इसको समझे, तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, सम ए आर बी, इसको किससे दर्शाएंगे, आई से। अब हम लोग चलेंगे किसमें, नंबर 4 पे, नंबर 4 में क्या लिखा, पार्शियल निगेटिव, ठीक है ना। तो पार्शियल निगेटिव में हम लोग जब आएंगे, पार्शियल निगेटिव को किससे दर्शाएंगे, ओ से दर्शाएंगे, ठीक है। और इसमें सेंटेंस कथन कैसे आता है, कथन आता है कुछ ए बी नहीं है, इस तरीके से आता है, कुछ ए बी नहीं है, मतलब सारे नहीं, कुछ ही पार्ट है, ठीक है, यानी कि सम ए आर नॉट बी, इस तरीके से आया। चलिए इसके बाद अब हम लोगों का यहाँ पे क्या है, ये हमारा टेबल है, क्या लिखा है, टेबल लिखा है। अब इस टेबल में हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि अगर सभी ए और प्लस ए, जैसे कि सभी ए यानी ए प्लस ए किया जाएगा तो कितना होगा ए, फिर ए में ई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ई आएगा। मतलब कहने का ये सेंस है, ए प्लस ए का क्या मतलब आएगा, इसको हम लोग समझते हैं, मतलब सभी ए बी है और सभी बी सी है, इस तरीके से प्रश्न आएगा, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सभी सभी करके आएगा ना, जैसे हम लोग लिखे हैं ये चीज ना, तो यानी कि ये कौन सा कथन हो गया, ए है ना, यहां से हम लोग देखेंगे सभी ए बी है, या सभी राम मोहन है, ये सेंटेंस कैसा आ गया, ए आया, सभी मोहन सोहन, ये भी सेंटेंस कैसा आया, ए। जब इन लोगों को हम लोग जोड़ेंगे तो ए प्लस ए क्या बनता है हमारा, ए बनता है, यानी कि जो हमारा उत्तर होगा वह क्या बनेगा, ए में आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें ए में उत्तर आएगा कैसे, इसके लिए भी जांच लेते ना। अब पहले ये सीखिए कि a प्लस ए बराबर ए आ गया ना, ऐसे ही a प्लस ई बराबर क्या बनेगा, ई, मतलब a के साथ क्या आ जाए, ई, यूनिवर्सल निगेटिव है ना, कौन सा यूनिवर्सल निगेटिव, या कोई a b नहीं है ना, इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल निगेटिव, मतलब कोई है ही नहीं ना। तो अब देखिए a प्लस आई, तो यानी कि इसके साथ अगर a के साथ i जोड़ेंगे तो कुछ नहीं बनेगा ना, ये ध्यान दीजिएगा, a के साथ i जोड़ेंगे तो कुछ नहीं बनेगा ना। लेकिन अगर यही चीज अगर हम लोग अभी आगे चलते हैं ना, a के साथ o को जोड़ेंगे तो भी हमारा कोई भी निष्कर्ष, नो लिखने का मतलब कोई भी निष्कर्ष नहीं आएगा, इस तरीके के प्रश्न का कोई निष्कर्ष नहीं आता, ठीक है। जिसका निष्कर्ष आता है उसी को केवल लिखा गया ना। अब हम लोग समझते हैं, जब ई में जाएंगे तो ई के साथ ए को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, ओ स्टार, जबकि हम लोग ओ का क्या मतलब था, यहाँ पे देखिए हमने लिखा ना, ओ का मतलब क्या है, पार्शियल निगेटिव है, यानी कुछ ए बी नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि ये लिखा है कुछ नहीं है ना। अब हमने ओ और ओ स्टार के लिए देखिए यहाँ पे डिफरेंस कर दिया, क्या इसमें डिफरेंस है, देखिए ओ का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ओ के लिए क्या बनता हो कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन जब ओ स्टार में जाएंगे यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, उल्टा पढ़ा जाएगा, कुछ भी ए नहीं है, ठीक है ना। ओ स्टार का मतलब क्या, ओ वाले का इनवर्स, ठीक है ना, यानी कि उल्टा कर देंगे हम लोग, इस चीज को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ भी ए नहीं है ना। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसमें देखेंगे, यानी कि ई प्लस ए के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ इनवर्स, फिर ओ स्टार बोल सकते हैं आप लोग, ई प्लस आई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ स्टार, फिर ऐसे जिसका नहीं बन रहा उस चीज को हम लोग छोड़ देंगे, जो बन रहा है केवल उसी को सीखा जाए ना। ये सभी को अलग करके आप लोग लिख लीजिएगा, एक ये बना है, एक ये बना है ना, और यहाँ पे बना है, यहाँ पे दो हो गए, एक तीन एक, यानी कि यहाँ पे एक दो
3 4 5 और 6 ही बने हैं, बाकी कुछ बनता ही नहीं। तो बाकी सबको नोट नहीं किया जाएगा, जितने हमारे बन रहे हैं बस केवल उन्हीं को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा एक अलग। तो 6 ही है तो 6 आसानी से याद कर सकते हैं। पूरा हम लोगों को 16 नहीं याद करना, कितना याद करना है, केवल 6 याद करना है, बाकी और सबको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 6 आसानी से याद हो जाएगा ना। चलिए अब हम लोग इन 6 को आसानी से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे आए, इससे संबंधित कैसे इसका आंसर देते हैं ना प्रश्न में। अब जैसे क्या लिखा है कि फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, किसी चीज का किसी दूसरे में जब हम लोग परिवर्तित करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। अब हमने क्या लिखा, ए का कन्वर्जन किस में होता है, आई में, आई का कन्वर्जन आई में, ई का कन्वर्जन ई में, ओ का कोई कन्वर्जन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से समझ में आया। अच्छा कन्वर्जन का मतलब क्या होता है अभी हम समझा रहे हैं ना, पहले यहाँ पे ये चीज समझ ली। अच्छा ए क्या है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव है ना, सभी ए बी है, इस तरीके से है ना। और एक आई का मतलब, आई का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग, कुछ ए बी है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। और ई का मतलब यूनिवर्सल निगेटिव, क्या लिखा है, यूनिवर्सल निगेटिव, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। इस तरीके चलिए अब हम लोग ये समझते हैं एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे इन सभी का अप्रोच रखा जा सकता है। बस इन्हीं टेबल और ये जानकारी की वजह से हम लोग पूरे क्या नाम है, सिलोजिज्म या न्याय निगमन के सारे सवालों को लगा सकते हैं और कोई त्रुटि नहीं होगी, ठीक है, बिना गलती के हुए। चलिए इसका प्रयोग देखते हैं। अब हमने क्या लिखा, जो पहला भाग होता है, जो पहला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलेंगे। फिर से ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और ये वाला क्या होगा, प्रेडिकेट। इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, और इसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, और इसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। दूसरे वाले को हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे, पहले वाले को सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जब क्या हो, इसका एक प्रेडिकेट और इसका सब्जेक्ट एक जैसा दिखे, इन दोनों को आपस में काट दिया जाता है, ठीक है। अब हमारा पहला निष्कर्ष क्या बन जाएगा, सभी राम सोहन है। उत्तर किस में आना चाहिए, ए में ना। हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए उत्तर ए में आ रहा है कि नहीं, इसका निष्कर्ष कितना बन जाएगा, सभी राम मोहन है। सभी राम क्या हो जाएंगे, सोहन है ना, सभी राम सोहन है। इस तरीके से आप लोग लगा लेंगे ना। एक निष्कर्ष ये मिल गया, दूसरा निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं। हमने क्या लिखा, ए का कन्वर्जन किस में होता है, आई में, इसका कन्वर्जन किस में होगा, आई में। आई का मतलब हम लोग देखेंगे क्या हो गया, कुछ ए बी है, कुछ में जा रहे हैं ना। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जब सभी राम मोहन है ना, इसका जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे, उल्टा करेंगे ना, इधर से जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये इधर से तो सभी था, लेकिन जब इधर साइड से हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कुछ मोहन राम है, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि सभी मोहन राम है ना, हम लोग क्या कहेंगे, कुछ मोहन राम है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ मोहन राम है, ठीक है। इस तरीके से निकला। अच्छा अब हम लोग तीसरा निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, इस वाले से ना, इस वाले से इसका कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, कुछ सोहन मोहन होंगे ना, इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे तो उल्टा चलेंगे ना, कुछ सोहन मोहन है, लिख लीजिए, कुछ सोहन मोहन है। इस तरीके से 3 हुए। एक और बनेगा, कहां से बनेगा, अब सोचिए आप लोग, यहां से बनेगा, इस वाले का कन्वर्जन होगा ना, यानी कि कुछ सोहन राम होंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ सोहन राम, यानी कि ध्यान से देखिए, a प्लस ए बराबर हमारा रिजल्ट तो क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए, लेकिन हमने इस वाले का कन्वर्जन किया तो ये क्या बन गया, आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, कन्वर्जन। फिर ये क्या हो गया, आई किस में लिखे हैं, कन्वर्जन, ठीक है। इसमें क्या था, आई उत्तर आया, और ये क्यों आया, क्योंकि ये इसका क्या किया गया है, कन्वर्जन ना। हम लोग CON लिखेंगे केवल कन्वर्जन के लिए ना, ऐसा नहीं CON कौन नहीं पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन, ठीक है ना। ये कन्वर्जन हुआ किसका, ये पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे वाले का हम लोग कन्वर्जन कर दें, ठीक है। इस तरीके से आप लोग 4 निष्कर्ष निकलेंगे, जो हमें निष्कर्ष दिया रहता है उसमें से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों को कितना आया है, हम लोग देख रहे हैं केवल 6 ही का बनता है, बाकी सबका तो बनता नहीं। तो 6 को हम लोग बना के देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है 100 से, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न कैसे बनता है ना। चलिए इसको मिटा दे,
अब ध्यान से देखिए, ए प्लस ए वाला पहला वाला तो हो गया ना, अब दूसरे पे चलते हैं, ए और ई का कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, लिख लिए होंगे ना। चलिए चलिए क्या लिखा है, ए प्लस ई होना चाहिए ना। ए का मतलब जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, सभी ए क्या है, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। और ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इस कौन सा स्टेटमेंट हुआ, ए का हुआ ना। अब हम लोग किसका लिखना है, ई का सेंटेंस। ई का सेंटेंस क्या बनता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई बार कोई बी, कोई ए बी नहीं है ना, ई का यही होता है ना। अब हम लोग लिखेंगे कोई ई नहीं, क्या लिखेंगे, कोई भी सी नहीं है ना। इसका क्या बन जाएगा, ई। अब ध्यान से ये देखिए, ए प्लस ई बराबर क्या बनता है, ए प्लस ई बराबर क्या बनता है, ई बनता है ना। हम लोग क्या पढ़ाएंगे, इसका ई। ठीक है, कैसे बनाएंगे, अब निष्कर्ष में आए ना, निष्कर्ष में क्या बनना चाहिए, ई। हमने देख रहे हैं कि ये इसका प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट कट रहा है ना, लेकिन उत्तर किस में आना चाहिए, ई में ना। ऐसा नहीं कि आप लोग तुरंत इसका क्या बना देंगे, सभी ए सी नहीं है, ऐसा नहीं बनाना है ना। इसको तो ऐसे नहीं लिखना ना, ई में है, ई में ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख देंगे सभी ए सी नहीं है ना। इसका मतलब हम लोग इको को कैसे लिखना है, ई में क्या सेंटेंस कैसे शुरू होता है, कोई से ना। हम लोग लिखेंगे पहला वाला, कोई ए सी नहीं है, एक ये निष्कर्ष निकलेगा। दूसरा निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग, इस वाले का कन्वर्जन कर दिया जाना, क्या निष्कर्ष निकलेगा, कुछ भी ए नहीं है। तीसरा हमारा निष्कर्ष क्या निकल सकता है, तीसरा इस वाले का ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ई का कन्वर्जन किस में होता है, ई में ना। इसको भी यानी कि कोई बी सी नहीं है तो कोई सी बी भी तो नहीं होगा ना, है ना। कोई भी सी नहीं है तो कोई सी बी नहीं होगा ना। ठीक है, अब इसको भी हम लोग लिख लेंगे, कोई, ये यहां पर हमने गलत लिख दिया ना, अच्छा कुछ ये गलत है, सॉरी। ठीक है, कुछ बी क्या हो जाएंगे, ए है, कुछ भी ए है ना। चलिए ध्यान देखिए, ए का कन्वर्जन हुआ ना, तो जब इस वाले सेंटेंस का कन्वर्जन हुआ तो किस में होगा कन्वर्जन, ये आई में, है ना। ये क्या हुआ है, कन्वर्जन कहां से, पहले सेंटेंस का। और ये क्या आया है, ई, जो ये रिजल्ट आया था ना, इसको हम लोग लिख लेंगे। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे, किसका कन्वर्जन कर रहे हैं, इस वाले का कन्वर्जन ना। तो कोई बी सी नहीं है तो कोई सी बी भी नहीं होगा, कोई सी बी नहीं है ना। ठीक है, अच्छा अब किसका कन्वर्जन कर सकते हैं, एक इसका भी कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई सी ए नहीं होगा, है ना। कर सकते हैं ना, लिखिए चौथा वाला, कोई सी ए नहीं है। ये चार निष्कर्ष इससे बन सकते हैं। आप लोग दो कथन दिया है तो कितने निष्कर्ष बन गए, चार चार। और जो इसका हम लोगों को ऑप्शन में दिया जाएगा वो सही कर लेंगे, जो नहीं दिया होगा वो गलत कर लेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, किस पे, ई प्लस ए पे। कैसे बनेगा, इसको लिख मिटा दें हम। चलिए अब इसी को ई और ए कर देना, ई और ए कर देंगे, किसी को बस उल्टा कर देंगे, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा ना, ये चीज ध्यान दीजिए। मिटाए इसको, जैसे हमने बताया ना अभी जस्ट उसी का उल्टा करना है, ई लिखना है फिर ए लिखना। ई का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव ना। तो कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में आया, ई में। फिर दूसरा लिखेंगे ए का ना, क्या लिखेंगे, सभी बी सी, सभी बी सी है ना। ये किस में आ गया, ए में, यूनिवर्सल पॉजिटिव में ना। ई प्लस ए बराबर क्या बनता है,
ओ स्टार, है ना। ओ स्टार का मतलब ओ स्टार, पहले क्या बनेगा ओ सीधा बनेगा ना। चलिए अभी समझते हैं। ये देखिए ये प्रेडिकेट हुआ और ये सब्जेक्ट मिल रहा ना, इसको हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, तो बनेगा क्या कोई ए सी नहीं है ना। होगा तो कोई ए सी नहीं है, तो ऐसे तो नहीं बनेगा ना। हम लोग क्या बताएं ई प्लस ए है, ई प्लस ए बराबर क्या बनता है ओ स्टार। ओ स्टार का मतलब ओ का मतलब क्या होगा कुछ ए बी नहीं है, हुआ ना, कुछ ए बी नहीं है। तो हम लोग जब इसमें आएंगे कुछ ए बी नहीं है ना, तो हमने क्या बताया इसी को उल्टा करते ना। ओ स्टार का मतलब क्या था कुछ भी ए नहीं है ना, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है ना। और क्या करेंगे ये किस में आ गया ओ स्टार में ना, और ओ स्टार का कोई कन्वर्जन नहीं होता ना। अब हम लोग आएंगे इस वाले में, इसका कन्वर्जन तो हो जाएगा ना इस वाले कथन का। इस वाले कथन का कन्वर्जन क्या होगा, यानी कि क्या होगा कुछ सी बी है, हो जाएगा ना। चलिए ये किस में आ जाएगा आई, किसके अनुसार कन्वर्जन के नियम से ना, कैसे आ जाएगा कन्वर्जन से। चलिए और क्या बना सकते हैं, कोई है ना ये ई का है, ई का कन्वर्जन किस में होता है ई में होता है, इसके कितने निष्कर्ष निकलेंगे तीसरा वाला देखिए क्या हो जाएगा कोई बी ए नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग निकालेंगे ना। ये किसका था इस वाले का ना क्या आया ई आया, क्यों आया क्योंकि इसका कन्वर्जन किया गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद वाले पे, है ना। आइए चलते हैं इसके बाद वाले पे, सीखते हैं। इसको मिटा दिया जाए। ध्यान से देखिए इस वाले पे आते ई प्लस आई पे ना, तो ई का मतलब है क्या होता है कोई राम मोहन नहीं है। ये किस में आ गया सेंटेंस हमारा ई में ना। फिर दूसरा किस में आई में लिखना है ना, आई का मतलब पार्शियल पॉजिटिव ना, कुछ मोहन ये किस में है आई में। ई प्लस आई बराबर क्या बनता है ओ स्टार ना, हम लोग क्या लिखेंगे ओ स्टार। ओ स्टार का मतलब कुछ ए बी नहीं है ना, और इसी का हम लोग क्या कर देंगे उल्टा। अब ध्यान देखिए इसका प्रेडिकेट इसका सब्जेक्ट मिल रहा ना, हम लोग काट देंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा निष्कर्ष में क्या बनेगा कुछ राम सोहन है, तो ये बनता है ना ये तो ओ बनेगा, लेकिन जब इसी को उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा ओ स्टार ना। हम लोग लिखेंगे कुछ सोहन कुछ सोहन राम नहीं है, और ये बनेगा क्या ओ स्टार, है ना। क्या बन जाएगा ओ स्टार। अच्छा एक चीज और, इसका अगर हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो किसमें बना सकते हैं, इसका कन्वर्जन कर सकते हैं ना, ई का कन्वर्जन होता है ना ई में, हम लोग इसको बना लेंगे। क्या बन सकता है हमारा, इसको देखिए अगर कोई राम मोहन नहीं तो कोई मोहन राम भी तो नहीं होगा ना। हम लोग लिखेंगे कोई मोहन राम नहीं है। ये किसमें आ गया कन्वर्जन ई में ना, किसमें ई में। क्यों आया ये, क्योंकि इसका क्या किया गया है कन्वर्जन, है ना। अच्छा अब तीसरा, ये तो दूसरा था ना सर, ये तीसरा वाला पे आप लोग देखिए इसका भी तो बनेगा ना कुछ मोहन सोहन, कुछ सोहन मोहन भी तो होंगे ना। तो चलिए आते हैं इस पे, क्या लिखेंगे कुछ सोहन क्या हो जाएंगे मोहन है। क्यों आया ये किसमें है आई का कन्वर्जन आई में ना, क्यों नहीं आया ये क्योंकि इसका कन्वर्जन किया गया ना। तो इस तरीके से दो सेंटेंस का कितने निष्कर्ष आ रहे हैं तीन। अगर हम लोग इसको फिगर्स लगाते तो कितने समस्या आती है, आइए देखते हैं क्यों हमने फिगर को मना किया कि आप लोग फिगर को ना प्रेफर करिए, इस टेबल से लगाइए ना। चलिए इसका फिगर बनाते हैं ना, कैसे बनता है कोई राम मोहन नहीं ना, यहाँ पे कोई राम यानी कि यहाँ पे क्या बना लिए हम लोग राम, और क्या बना लिए मोहन, ये कौन हो गया
मोहन, ये हो गया ना, समझ में आ रहा? तो कुछ राम मोहन है और कुछ मोहन क्या है, सोहन है। ठीक है, कुछ मोहन सोहन। अच्छा, एक चीज ये हुआ कि मोहन तो सोहन हो गया, ये कुछ पार्ट हमारे मिल रहे हैं ना, मिक्स हो रहे हैं ये वाले, तो इसको और मिला देते हैं हम लोग, इस तरीके से मिला दें। अब तो पता चल रहा है ना, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो कुछ मोहन क्या हो गए, सोहन हो गए। लेकिन क्या सोहन और राम नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसको एक दूसरा भी फिगर बना सकते हैं, कंफ्यूजन होता ना, कोई राम मोहन नहीं, ये तो ठीक है, कुछ मोहन सोहन है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से किया जाए, ये कौन हो जाए, राम। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये राम है ना, तो कुछ राम को अगर हम लोग सोहन बना देना, क्या बना दें, सोहन, और इसको बाहर लिख देते हैं, ये क्या है, राम है और ये सोहन है, तो कुछ राम सोहन हो गए ना, हो सकते हैं। और इन दोनों के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें, मोहन, ये कौन है, मोहन है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या राम मोहन है? नहीं है ना, कोई भी राम मोहन से नहीं बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से कोई राम मोहन नहीं है। लेकिन क्या होगा, कुछ सोहन राम हो सकता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ सोहन राम नहीं हो सकते, कोई भी सोहन राम नहीं है ना, और यहाँ पे कुछ राम सोहन हो रहे हैं ना। इस कंडीशन को दूर करने की यही हमारे कंफ्यूजन होता है, और इन्हीं सब की वजह से हमने क्या किया, इस टेबल फॉर्म का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। और टेबल फॉर्म में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों हमने ये बताया कि डायग्राम का प्रयोग नहीं करना है? डायग्राम इसलिए क्योंकि इसमें ढेर सारे फिगर की संभावनाएं बनती है, और जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या होता है, कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। और हम लोग ऐसे क्वेश्चन में गलती ना करने की वजह से इस टेबल फॉर्म को हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ठीक है ना। और इसको लास्ट तक समझिए, और भी जो कंफ्यूजन है कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसको, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, जो लगभग सभी लोग क्या करते हैं, अक्सर गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायग्राम बनाते हैं और कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। चलिए आइए, अब आप लोग आते हैं, यहां तक तो कंफर्म हो गया ना, कहां तक हो गया हमारा, e प्लस आई तक हो गया ना। अब हम लोग किस में आएंगे, i प्लस ए, ठीक है ना। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, आई का क्या होता है, कुछ बच्चे शरारती हैं, ये किसमें हो गया, यूनिवर्सल या पार्शियल, किसमें आया ये, आप लोग बताइए किसमें आया। आप लोग यहां से इसको याद कर लीजिए, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्या कर सकते हैं हम लोग, पार्शियल पॉजिटिव हुआ। अब इसके बाद क्या आएंगे, ए का मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव, अब लिखेंगे सभी शरारती मूर्ख है, सभी शरारती क्या हो गए, मूर्ख है। ये आप लोग नहीं है, खैर ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हम बस यहाँ पे कथन। और इस चैप्टर में ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता ना, केवल ये मनों की कल्पनाएं होती हैं, और यहाँ पे कोई भी चीज लिखी जा सकती है, गणना किया जा सकता है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। कोई कुछ भी हो सकता है, कोई इसके लिए मार्क मत कीजिएगा कि सभी बच्चे मूर्ख होते हैं ना, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ। चलिए अब ध्यान देखिए, इसका क्या हो गया, आई प्लस ए। अभी हमने आप लोगों को क्या बताया, a प्लस ई बराबर कुछ नहीं बनता ना, लेकिन अभी जस्ट बता रहे हैं आई प्लस ए बराबर क्या बनता है, क्या बनेगा, आई प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा, आई। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी हम आगे भी एक सवाल लगाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक समझिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अब इसका निष्कर्ष क्या क्या बन सकता है, आप लोग देख रहे हैं ना, किसमें आई प्लस ए बराबर क्या बनेगा, आई बनेगा। तो यानी किसमें क्या होगा, इसका सब प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट कट जाएगा, क्या बनेगा, कुछ बच्चे मूर्ख हैं। आई का मतलब क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, ये तो ठीक बना, क्या बनेगा, कुछ बच्चे कुछ बच्चे
क्या आ गया, आई आया। अब आई का कन्वर्जन भी होता ना, क्या बनेगा इसका, कुछ मूर्ख, कुछ मूर्ख, कुछ मूर्ख क्या हो जाएंगे, बच्चे हैं। ठीक है, कुछ मूर्ख क्या है, बच्चे हैं। ये कहाँ आया, आई क्यों आया, क्योंकि इसका कन्वर्जन किया गया। तीसरा कहां से बना सकते हैं, सभी शरारती मूर्ख है ना, तो क्या बनेगा, कुछ मूर्ख शरारती हैं, ये हो सकता है ना। चौथा क्या बन रहा है, ये है ना, कुछ बच्चे शरारती तो कुछ शरारती बच्चे भी हैं, आई का कन्वर्जन आई में आया, है ना। या यहाँ पे कितने हमारे निष्कर्ष निकल जाएंगे, 4 ना। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा आप लोग देखिए क्या लिखेंगे, कुछ शरारती बच्चे हैं, है ना। ये कहां से आया, कन्वर्जन में आया ना, कहां से, आई का क्या किया गया है, कन्वर्जन। ठीक है ना। अच्छा, एक और बनेगा ना, इसका भी बनेगा ना, कुछ मूर्ख शरारती हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इस पे आते हैं, इस वाले पे, आई प्लस ई पे क्या बनेगा, ओ, इस पे आते हैं, आप लोग ध्यान से चलते हैं, मिटा दें इसको। चलिए अब क्या होगा, आई प्लस ई, तो आई का मतलब क्या होगा, कुछ, ई क्या है, बी है, और किसमें, अब अगर हम लोग क्या करेंगे, ई, तो क्या लिखेंगे, कोई बी सी नहीं है, यानी आई प्लस ई क्या बनेगा, ओ, है ना। ओ का मतलब क्या होता है, कुछ ना, ओ का मतलब कुछ होता, इसका प्रेडिकेट इस यानी इसका सब्जेक्ट कट जाएगा, कुछ ए सी नहीं है, लिख लीजिए, कुछ ए सी नहीं है, क्या हो गया ये, ओ आया, कहां से, उत्तर से। अब क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन हो जाएगा ना, कुछ ए बी है, तो क्या बना सकते हैं, कुछ बी ए है, और इसका क्या हो जाएगा, कोई बी सी नहीं है, तो कोई सी बी भी तो नहीं होगा ना, इस तरीके से लगा सकते हैं ना, तो 3 निष्कर्ष निकल जाएंगे ना। और इसका कन्वर्जन होगा, नहीं होगा, क्यों, ओ का कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है। अब चलिए आप लोगों के दिमाग में यार, सर आप क्या नाम, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यहाँ का सब्जेक्ट और यहाँ का प्रेडिकेट मैच करा, अगर ये मैच ना करे तो हम लोग क्या करेंगे, आइए हम लोग उसको भी समझते हैं ना। ठीक है, कैसे लगाएंगे, इसको मिटा दें। ठीक है, आइए, अगर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट ना मिले तो क्या होगा, अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट मिल रहा तो क्या करेंगे ना। चलिए इसको देखते हैं। अब लिखेंगे सभी राम मोहन है, और ये क्या हो गया, ए। ठीक है, दूसरा लिखें हम लोग, सभी राम क्या हो, सोहन हो। ये भी तो ए सेंटेंस है ना, दोनों ए और ए मिलके क्या बनाएंगे, ए हमारा उत्तर आना चाहिए, है ना। लेकिन कब आएगा उत्तर, यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं मिल रहा ना, इसका प्रेडिकेट इसका सब्जेक्ट तो नहीं मिल रहा ना, क्या मिल रहा है, केवल सब्जेक्ट सब्जेक्ट मिल रहा है ना। तो इसको क्या किया जाए, आप लोग बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, ऊपर वाले का कन्वर्जन, है ना। तो हमारा जब कन्वर्जन हो जाएगा, ये सेंटेंस बनेगा कैसे, इसका उत्तर क्या आएगा, अभी हम लोग निकालते हैं। इससे नहीं करेंगे कि ये राम राम काट देंगे, मोहन सोहन को बना देंगे ना। तो अब क्या करेंगे, ए का क्या कर दें, कन्वर्जन, ए का जब कन्वर्जन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, क्या कथन बन जाएगा, कुछ, हमने बताया था ना, सभी राम मोहन, तो कुछ मोहन राम होते हैं ना, कुछ मोहन क्या हो जाएंगे, राम है। अब ये किस में आ गया, आई में, और दूसरा वाला को वैसे ही रहने देते हैं, क्या हो जाएगा, सभी राम सोहन है। ठीक है, ये क्या हो गया, आई, आई प्लस ये बराबर क्या बनता है हमारा उत्तर, आई ना। अब इसका निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे, अब इसका निष्कर्ष बन सकता है ना, कैसे बनेगा, इसका राम, यहां से राम मिट गए ना, कुछ मोहन सोहन हो गए, क्या हो जाएंगे, कुछ मोहन सोहन है। अच्छा, ये आया क्या, आई,
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है ना, ये कन्वर्जन नहीं है ना, कुछ मोहन सोहन। अब इसका अगर हम लोग फिर से कन्वर्जन करेंगे तो क्या कन्वर्जन क्या बनेगा, कुछ का तो कुछ ही होना चाहिए, लेकिन इसका कन्वर्जन अब नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका कन्वर्जन किया जा सकता है, कुछ सोहन राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ सोहन राम है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ सोहन राम है, ये कहां से आया, यहाँ के कन्वर्जन से। ए का कन्वर्जन किस में आया, आई में, यहाँ पे क्या हुआ है, कन्वर्जन हुआ है ना। इसका भी कन्वर्जन कर सकते हैं ना, कुछ सोहन मोहन भी होंगे, है ना। इस तरीके से आप लोग कोई भी कथन निष्कर्ष आसानी से लगा सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इस पे आधारित और भी प्रश्न करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। और हमें आशा यही है कि आप लोगों को ये सारी चीजें आ गई होंगी। चलिए एक बार हम फिर से इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि a प्लस ए बराबर क्या हो गया, a हो गया, a प्लस ई बराबर क्या बनेगा, e बनेगा, और e प्लस ए बराबर क्या बनेगा, o स्टार, e प्लस आई बराबर o स्टार। बाकी जिनका हम नहीं बता रहे ना, उसका कोई भी हमारा निष्कर्ष नहीं आता है, ठीक है ना। अब इसका ध्यान से कि e प्लस ए बराबर क्या होगा, i, फिर ये क्या होगा, आई प्लस ई बराबर ओ होगा। और यहाँ से ओ में जब कोई चीज जोड़ते हैं ना तो इस वाले सेंटेंस में कुछ नहीं बनता है, ठीक है ना। आप लोग परेशान ना होइएगा कि यानी कि हम लोगों को टोटल यही प्रयोग करना है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये क्या है, ए किसके लिए, यूनिवर्सल पॉजिटिव के लिए, सभी ए बी है, यहाँ पे क्या होगा, ए है, और यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल नेगेटिव को किससे दर्शाते हैं, ई से। और इसमें सेंटेंस कैसा था, कुछ ए बी नहीं है, यानी कोई ए क्या है, कोई ए बी नहीं। इसमें क्या होगा, कुछ ए बी है, इसमें क्या होगा, कुछ ए बी नहीं। ये कौन सा आता है, ओ, यानी ओ का मतलब क्या होगा, पार्शियल निगेटिव। इस तरीके से आप लोग ये बिना डायग्राम के भी कथन निष्कर्षों इतने आसानी से लगा सकते हैं। अब कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर भेजें, ठीक है। धन्यवाद।